ये सीए जो है ना, ये मेरे बस का नहीं है। इस डिफिकल्ट पेपर को पास करना मेरी कैपेबिलिटी में नहीं आता। मैं सीए बन ही नहीं सकता। इतना लंबा सारा कोर्स मुझसे कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ऐसे ही ख्याल आते हैं उस दिन जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है और हम लोग सीए के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सीए का एग्जाम पास नहीं कर पाते, तो बस यही सारे के सारे विचार हमारे मन में आते हैं, है ना। दोस्तों, मेरा नाम है सीए रवि सौखिया और मैं आज आप लोगों के साथ में इसी बारे में बहुत गहराई से बात करने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आप लोगों का अपने प्रति सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा इस 2 मिनट के वीडियो के बाद में। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट के टाइम पर हमारा रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता, हम फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार हमारी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक करते हैं। लेकिन शक करने के मामले में उनका नंबर दूसरा आता है। पहला नंबर जानते हो किसका है? पहला नंबर वो व्यक्ति जो हमारे ऊपर, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा डाउट करता है। नंबर 1 वो कौन है? वो हम खुद हैं। हमारे मन में ये बैठ जाता है कि शायद ये सीए मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज इसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में एक कहानी जो है वो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। और ये पूरी बात, पूरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आपकी हार और आपके रिजल्ट के लिए कहीं आपकी यही सोच तो जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं, आज कहानी सुनाता हूं मैं आपको हाथी के बारे में, एक हाथी के छोटे बच्चे के बारे में। आपको मालूम है, जब हाथी जब छोटा होता है, बेबी एलिफेंट रहता है, तब उसका मालिक जो है वो उसे एक चेन से बांध करके उसे रखता है। और वो जो बच्चा है, बेबी एलिफेंट है, वो बहुत कोशिश करता है इस चेन को तोड़ने की, लेकिन वो इस चेन को तोड़ नहीं पाता क्योंकि बच्चा है, उतनी ताकत नहीं है। वो चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो चेन को तोड़ नहीं पाता। और धीरे धीरे करके उस हाथी के मन में ये बात बैठ जाती है, घर कर जाती है। वो पूरी तरह इस बात के ऊपर विश्वास कर लेता है कि चाहे कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन ये चेन जो है वो तोड़ना पॉसिबल नहीं है। आगे चल के ये हाथी जो है वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद भी उसका मालिक जो है वो उसे उसी एक छोटी सी चेन से बांध करके उसको रात को उसका घर है वहां पर उस एक ही चेन से बांधकर, एक मामूली सी चेन से बांधकर उस हाथी को वहां पर खड़ा कर देता है। और मजेदार बात तो यह है कि वो कभी कभार उस चेन को दीवार से या हुक से बांधना भी भूल जाता है। लेकिन जानते हो, ये जो बड़ा हाथी है ना, ये हाथी कभी भी उस चेन को तोड़ करके या चेन को छुड़ा करके कभी नहीं भाग पाता, क्योंकि उसके मन में बचपन से ये वाली बात बैठ जाती है कि मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हूं लेकिन मैं इस चेन को तोड़ नहीं सकता। और वो बड़ा हाथी जो बड़े बड़े पेड़ जो है वो उठा लेता है, वो हाथी जो बड़े बड़े गाड़ियां जो है वो अपनी ताकत से खींच लेता है, बड़ी से बड़ी दीवार को तोड़ देता है, वो हाथी कभी उस चेन को तोड़ नहीं पाता। और वो चेन को क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि उसके मन में बचपन से ये विश्वास बैठ गया है कि इस चेन को तोड़ा नहीं जा सकता। यही आपके साथ हो रहा है। जब एक बार रिजल्ट आता है और आप उस रिजल्ट में फेल हो जाते हो तो आपको ये लगने लगता है कि शायद यार ये सीए जो है ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं इस एग्जाम को कभी कर ही नहीं पाऊंगा। यहां तक कि जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठे होते हो और एक लंबा सा बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल जब आप देखते हो तो उस सवाल को पढ़े बिना आपके मन के अंदर ये विचार आता है कि ये सवाल मुझसे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपकी स्थिति उस छोटे हाथी की तरह है जिसने अपनी चेन से अपने मन को बांध लिया और अपने मन में यह विश्वास बिठा लिया है कि मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं लेकिन मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। और उसके बाद में वो उस चेन को तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, अपने मन को इस चेन से आजाद करो। ये जो चेन तुमने अपने पैरों में बांध ली है, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, तुम ये डिग्री नहीं ले सकते, तो इस चेन को तोड़ो और चेन को तोड़कर अपने आप को आजाद करो। और आज ही अपने आप को बोलो कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये कोर्स कंप्लीट कर सकता हूं। आज मैं भले ही असफल हुआ हूं, मेरी मेहनत में कोई ना कोई कमी रही होगी, मेरे प्रयास में, मेरे तरीके में कोई ना कोई कमी रही होगी, इस वजह से मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत है जिसकी वजह से मैं ये सीए जो है वो कंप्लीट कर सकता हूं। आज दिन में मेरे पास एक बच्चे का फोन आया और वो बोला कि सर, मैं बहुत दुखी हूं कि मैं फेल हो गया हूं और मुझे उससे भी ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ मैं ही हूं जो फेल हो गया हूं और मेरे बाकी जो दोस्त हैं
वो सब पास हो गए हैं, वो सब सीए बन गए हैं। अब उनकी जिंदगी जो है वो बहुत हसीन हो गई है, जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है और वो सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। वहां पर अब मैं उनसे पीछे छूट गया हूं, अब जिंदगी भर मैं उनसे आगे नहीं निकल पाऊंगा। वो जिंदगी भर के लिए मुझसे आगे निकल गए हैं और अब मैं उनको पकड़ नहीं सकता हूं। सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मैं क्या करूं? और मैंने उसको कहा कि बेटा जब एक रेस शुरू होती है तो उस रेस के अंदर, रेस जब शुरू होती है तो रेस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो भाग रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में दौड़ लग रही होती है और लोग जो भाग रहे होते हैं उनमें कुछ लोग आगे रहते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं। लेकिन जो लोग रेस के दौरान या रेस की शुरुआत में जो लोग पीछे रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो हारे। जब दौड़ खत्म होती है तो पता चलता है कि दौड़ में जो सबसे पीछे दौड़ रहा था वो अचानक से गति पकड़ता, अचानक से स्पीड पकड़ता है और वो आगे निकलकर उस रेस को जीत जाता है। तुम्हारे साथ भी दोस्त वही होने वाला है। अभी ये रेस चल रही है, ये जीवन यहां पर खत्म नहीं हुआ है, सीए जो है वो खत्म नहीं हुआ है। तुम दौड़ते रहोगे और दौड़ते रहोगे तो तुम्हें जब फिनिशिंग लाइन जब आएगी तब तक तुम अपने बाकी सारे दोस्तों को क्रॉस करके आगे निकल चुके होगे और हो सकता है उनसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकल चुके हो और बहुत बड़े मार्जिन से तुम ये रेस जीत जाओ। दोस्तों इतनी सी असफलता से आप घबराने लगते हैं। जिंदगी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो असफल नहीं हुआ है, जिसे जिंदगी में कभी सेटबैक ना देखना पड़ा हो? ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको नजर आता है? लेकिन दोस्त समझने वाली बात यह है कि जिंदगी में हमें असफलताएं मिलेंगी, जिंदगी में हमें सेटबैक मिलेंगे, लेकिन हमें हर असफलता का सामना करना है, दोबारा खड़े होना है, और ज्यादा मजबूती से खड़े होना है, और ज्यादा प्लानिंग के साथ में दौड़ना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा ताकत लगानी है, और ज्यादा हिम्मत लगानी है। लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हारता वही है जो रुकता है। जो रुकता नहीं है, जो लगातार दौड़ता रहता है, वो आज नहीं तो कल जीतता जरूर है। तो जीतने के लिए रुकना नहीं है, हमें लगातार दौड़ते रहना है, हमें लगातार मेहनत करते रहना है, हमें लगातार अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। लेकिन दोस्तों हमें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुके नहीं, अगर आज आप रुक गए तो आप हार चुके हो, क्योंकि आपने हार पे अपनी लड़ाई खत्म की है। लेकिन अगर आज आप उठे और आपने फिर से दौड़ना शुरू किया और आप फिनिशिंग लाइन तक दौड़े तो आप पक्का जीत जाओगे। तो बेटा आप लोगों को अपने रिजल्ट से निराश नहीं होना है। ये तो एक छोटा सा सेटबैक है और सीए छोड़ने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आप जो कुछ भी करोगे कभी ना कभी असफलता का सामना जरूर होगा। और हर असफलता पे अगर मैदान छोड़कर भागने लगे तो हम जिंदगी की जंग, जिंदगी की रेस जीत नहीं पाएंगे। तो उठो, दोबारा अपने आप को मजबूत करो, दोबारा किताबों को उठाओ और दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करो और अब की बार पहले से भी ज्यादा ताकत और ज्यादा हिम्मत और ज्यादा विश्वास के साथ में एग्जाम देने जाओ और अब की बार सीए बन के दिखाओ।